तेजस्वी यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दे दिया। तेजस्वी ने योगी की तुलना उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से की। तेजस्वी के बयान पर अब सियासत तेज है। एनडीए नेताओं ने इसे हार की आशंका की बौखलाहट बता दी, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के नेता तेजस्वी की हां में हां मिला रहे हैं। नॉर्थ कोरिया वाला है ना किम जोंग, उसको भी बुला ले बिहार और दोनों को, योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। बिहार में गर्मी हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। बुधवार को 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 9 जिलों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। बिहार में बढ़ते तापमान के साथ ही नेताओं की जुबान भी तीखी होती जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिलचिलाती गर्मी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी करके बिहार के राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया। तेजस्वी ने योगी आदित्यनाथ की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से कर दी। खुद सुन लीजिए तेजस्वी ने क्या कहा है। योगी जी आए या कोई आए, हम तो पहले भी कहे ना भाई, वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना किम जोंग, उसको भी बुला ले बिहार और दोनों को, योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। एक ही टाइप है ना भाई। योगी आदित्यनाथ पर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। नकवी ने कहा कि हार की आशंका से बौखलाहट में ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। हार की हताशा और डिफीट का डिप्रेशन बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं तो इन लोगों को यही बिना मांगी सलाह दूंगा कि 4 तारीख को इस तरह का डिप्रेशन अगर बढ़ा तो एक किसी अच्छे मनोचिकित्सक की व्यवस्था ये लोग करके रखें। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने तेजस्वी यादव को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे दी। ऐसी टिप्पणी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। तेजस्वी जी को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ पर दिए तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन किया है। आरजेडी और कांग्रेस को इसमें कहीं कुछ गलत नहीं लगता। ये तो हिटलर शाही तानाशाही जो ये कर रहे हैं, अपने को कानून से ऊपर समझते हैं, तो इनका कौन यहाँ बिहार में नोटिस ले रहा है। तो ठीक ही सर तेजस्वी यादव जी ने कहा है। देश के प्रधानमंत्री तो इतना दौरा कर रहे हैं, तब यूपी के मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। होना वही है जो बिहार की जनता ने तय कर लिया और देश की जनता ने तय कर लिया है। लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक शब्दों की एंट्री हो रही है। 1 जून को होने वाली आखिरी चरण की वोटिंग तक इस जुबानी जंग में और कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं, देखते रहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात मॉनसून की। केरल में मॉनसून दस्तक दे चुका है, लेकिन देश भर के अलग अलग इलाकों में गर्मी का तांडव जारी है। इसीलिए लोग अब बेसब्री के साथ झमाझम बूंदों के बरसने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। केरल के द्वार मॉनसून की बहार, कहीं गर्मी से आफत, कहीं राहत। ये तस्वीरें आपके दिल को खुश कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपके दिल को सुकून दे सकती हैं, क्योंकि केरल के कोट्टयम से आई ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि केरल के द्वार पर मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। झमाझम बारिश ने यहां गर्मी के प्रचंड रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है और खबर है कि झूमते झूमते जून के अंत तक मॉनसून दिल्ली एनसीआर तक पहुंच जाएगा। लेकिन सुकून और सुख देने वाली इन तस्वीरों के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में आग उगलता आसमान सब कुछ जला देने को तैयार दिख रहा है। न घर में चैन है न बाहर। हर सिस्टम, हर तकनीकी संसाधन में जैसे मौसम ने आग लगा दी है। सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का समझ लीजिए, जहां मौसम की मार के बीच पानी की किल्लत ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। और यही वजह है कि अब गर्मी से परेशान लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए दिल्ली की जल मंत्री वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा कर रही हैं। चिट्ठी लिखकर केंद्र से ये त्राही रोकने की बात कह रही हैं। जब दिल्ली के 3 सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी ही पर्याप्त नहीं जा रहा है, यमुना में पानी ही पर्याप्त नहीं आ रहा है, हरियाणा पानी ही नहीं छोड़ रही है, तो दिल्ली के लोगों के पास तो पानी की किल्लत होगी ही। हमने कुछ दिन पहले हरियाणा को भी चिट्ठी लिखी थी, आज हम केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे। हरियाणा सरकार अपनी मनमानी से
दिल्ली के लोगों को परेशान नहीं कर सकती है। दिल्ली देश की राजधानी है। ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली में त्राही त्राही मचने से रोके। ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बातें करते थे, वह तो नहीं बना, लेकिन रेगिस्तान दिल्ली को इन्होंने जरूर बना दिया। दिल्ली को उजड़ा स्थान जरूर इन्होंने बना दिया। खुद शराब घोटाले करते हैं, स्कूल घोटाले करते हैं, बस घोटाले करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं और खुद शीश महल में रहते हैं। अपना जीवन स्तर तो बदल दिया, लेकिन दिल्ली के लोग आज तरस रहे हैं पीने के पानी के लिए, जो सबसे बेसिक चीज है। अरविंद केजरीवाल जी, आप कितना बड़ा और दिल्ली के साथ अन्याय करेंगे? दिल्ली में मौसम ने क्या हाल कर रखा है, इसे जरा आंकड़ों से भी समझिए। दिल्ली फायर विभाग के मुताबिक 28 मई की आधी रात से 29 मई की आधी रात तक विभाग को एक दिन में 220 आग लगने की कॉल्स रिसीव हुई। दिवाली पर लगने वाली आग की कॉल को छोड़कर ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में आग लगने की 220 कॉल आई हो। फायर डिपार्टमेंट इसके लिए भीषण गर्मी को वजह मानता है, इसीलिए न्यूज 18 इंडिया ने भी दिल्ली की गर्मी की पड़ताल करना जरूरी समझा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आगे देखिए म्हारो राजस्थान।